और हमसे मिला, बोला जीजा अच्छे से अपना चल रहा है हैं। और ज़मीन के विवाद में कई बार मैटर हुआ। दबदबा था उसका, एक गाना बना है, दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा। तो ये ललता यादव का ऐसा है। अच्छा। हाँ, वहाँ का दरोगा बोलता था हैं कि जब तक तुम लोग अहीर हो, जब तक अगर यहाँ खून नहीं होगा तब तक फैसला नहीं हो सकता। सबको परेशान करके उन्होंने रखा है। हाँ, और क्यों रखा है कि उनका भाई दरोगा है एक, हैं, वो कहीं किसी ओथा में। साथियों नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है जनपद जौनपुर में, और जौनपुर की वो हृदय विदारक घटना जिसे कोई भूल नहीं पा रहा है, वही अनुराग यादव हत्याकांड। उसी गांव में मैं हूं, कबीरुद्दीनपुर, गौरा बादशाहपुर थाना अंतर्गत एक गांव पड़ता है कबीरुद्दीनपुर। इस समय काफ़ी चर्चा में है और वहीं पर मैं भी पहुंचा हूं, और हमारे साथ देख लीजिए ये हैं, और ये रिश्तेदार हैं अनुराग यादव के, बड़े करीबी रहे होंगे, बातें होते होती रही होंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार यादव है। कहाँ से आए हैं? शिकारपुर से। अच्छा। हाँ। क्या लगते हैं अनुराग यादव? हम अनुराग हमारे साले थे, सबसे छोटे थे। हमारे दो साले हैं बड़े, एक जन है मास्टर राम नारायण यादव और दूसरे हैं रामजस यादव वकील हैं, और वो तीसरा नंबर था, चाचा का लड़का था वो। अच्छा। हाँ, तो अनुराग यादव तो अपने माँ बाप का अकेला अकेला था, 5 बहन में वो अकेला था। हाँ, खिलाड़ी था हाँ, इसलिए खिलाड़ी नंबर 1 का था। नोएडा से अभी वो सिल्वर गोल्ड जीत के लाया था। हाँ, और हमसे मिला, बोला जीजा अच्छे से अपना चल रहा है हैं। और ज़मीन के विवाद में कई बार मैटर हुआ हैं। उसका थाने पे गौरा बादशाहपुर में कोई सुनवाई नहीं होता था, ये लोग जाते थे। वहाँ का दरोगा बोलता था हैं कि जब तक तुम लोग अहीर हो, जब तक अगर यहाँ खून नहीं होगा तब तक फैसला नहीं हो सकता। अच्छा, थाने पे ऐसा? हाँ, दरोगा बोल रहे थे वहाँ के हैं। और जब ये लोग जाते थे तो लोग बोलते थे जाओ ठीक है, कोई बात नहीं है, अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ घर पे आने के बाद फिर वही आतंकवाद चालू कर देते थे ये लोग हैं। किसी को गड़ासी लेके दौड़ा लेते हैं, किसी को तमंचा लेके दौड़ा लेते हैं मारने के लिए। पूरा गांव परेशान? हाँ, पूरा गांव यहाँ का परेशान है। उनसे कोई ये गांव में बात नहीं करता है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, वो दिन में रहते ही नहीं घर पे, रात को निकल जाते हैं। दिन में घर पे कोई नहीं रहता उनके। किसके? ललता यादव के हैं। अच्छा। दिन में किसी से बोलना ना डोलना, रात को अपना 4 चक्का गाड़ी से आते जाते थे, क्या मालूम क्या करते थे। हैं, जब कोई बात होता था थोड़ा थोड़ा बात में ये लोग दौड़ा लेते हैं परिवार वाले को मारने के लिए। अच्छा। हाँ, मतलब सभी को मारते पीटते? सभी को। यहाँ कोई ऐसा उनका पड़ोसी नहीं है कि जो उनसे परेशान नहीं हो। सबको परेशान करके उन्होंने रखा है। हाँ, और क्यों रखा है कि उनका भाई दरोगा है एक, हैं, वो कहीं किसी ओथा में हैं। और उनके वजह से जब कोई फ़ोन कर देते थे वो चौकी पे हैं कि चले जाओ हमारे घर पे ऐसा बात हो रहा अरे वो है। दरोगा है, अंडरवर्ल्ड डॉन थोड़ो है कि आप लोग डर रहे हैं उनसे। अब जब इतना भारी भारी हथियार निकल रहा है तो डरेंगे नहीं भैया। हैं, 7 ठे 8 ठे गड़ासी निकल रही है, 2 ठे कैता निकल रहा है, 2-3 ठे हसुआ निकल रहा है, बम निकल रहा है, एक सिक्सर पिस्टल निकली है, एक रिवाल्वर ओथा निकला है, कट्टा। ये सब कहाँ से आ रहा है बताइए आप। हम तो योगी जी से यही कहना चाहते हैं कि इनके लिए सख्त से सख्त सज़ा दी जाए इनको। हाँ, वो माँ के लिए, वो भाई के लिए, वो बहन के लिए हैं। जो माँ जो बहन रो रही है, आज 4 दिन हो गया, बाबा का बुलडोज़र कहाँ गया इस समय हैं। कोई भी बात होता है तो बाबा का बुलडोज़र सबसे आगे आता है हैं, मगर इस समय बाबा का बुलडोज़र कहाँ है? हम यादव हैं इसीलिए नहीं आ रहा है। अभी कोई और बिरादरी का होता तो तुरंत बुलडोज़र आ जाता। तो वो भी तो ललता यादव भी तो वो भी तो यादव इसीलिए है ना, इसीलिए नहीं सुनवाई हो रही है हम लोग की। वो पैसे वाले हैं, वो मजबूत है, जहाँ जा रहे हैं तहाँ पैसा दे दे रहे हैं, काम हो जा रहा है उनका, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। आपके नेता कहा जाता है कि यादवों के प्रभावी नेता के रूप में अखिलेश यादव जी को माना जाता है। हाँ। अखिलेश यादव जी फोन ऑन किए थे, बात किए? नहीं, फ़ोन तो नहीं किए थे, फेसबुक पे ट्वीट लिखे थे हैं कि इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हाँ, तो उसमें तो अनुराग जी का नाम भी नहीं था, वो जो ट्वीट किए थे हैं। अब जो किए थे वो सामने है, मोबाइल पे आ रहा है, फेसबुक पे। हाँ, लेकिन जो है इतना सारा कुछ ये दहशत में लोग डर रहते थे। हाँ, दहशत में। दबदबा था उसका, एक गाना बना है, दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा। तो ये ललता यादव का ऐसा है। अच्छा। हाँ, आगे भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। हाँ, दबदबा।
तो ये थे अनुराग यादव के रिश्तेदार। लेकिन जब ये सुने हैं कि अनुराग यादव 17 साल का वो लड़का, मासूम सा वो लड़का जो ताइक्वांडो खिलाड़ी था और नेशनल प्लेयर था, और उसे जो है उसकी गर्दन को इस प्रकार से उस पे वार किया गया कि एक ही झटके में उसका जो गर्दन है वो जाके दूर गिरा। उसकी माँ लेकर रोती रही और पूरा गांव इस समय दहशत में है। और यहाँ पर इतनी भीड़ है, जो जिसको पता चल रहा है वो लोग आ ही रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिम्मेदारी किसकी है? शासन प्रशासन ने जिस प्रकार से कहा जाता है कि इस उत्तर प्रदेश में इतनी जो कड़क शासन है कि कुछ भी होता है तो माफियाओं पर बुलडोजर तो चली जाता है, लेकिन आखिरकार अभी तक कोई यहाँ पर शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन अब देखने वाली बात होती है कि उसी लालता यादव के घर पर बुलडोजर चलता है कि नहीं चलता है, क्योंकि वो अवैध है। और जो इनकाउंटर की बात होती है, जो चोर और डकैतों पर इनकाउंटर हो जाता है और रमेश यादव इतनी बड़ी हत्या कर लिया, उसको बाइज्जत जो है गिरफ्तारी हुई है उसकी, और इसके बाद वो तो जेल चला गया है। अब लोग सोच रहे हैं कि आखिरकार इनकाउंटर होता है कि नहीं इस मैटर पर। तो चलिए सारी चीज़ें हम यहाँ से दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी उसी गांव में थे, अनुराग यादव के ठीक घर के बगल में थे, और ये उनके रिश्तेदार हैं, और ये सारे दर्द बता रहे थे कि पूरा गांव जो है उस लालता यादव के परिवार से दहशत में रहता था और कोई उससे बात नहीं करता था। लेकिन अब जो भी है उचित कार्रवाई तो ज़रूर होनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।